एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्लेसमेंट से रिलेटेड, और मैं अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर की थी फॉर प्लेसमेंट, ये सब के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कौन से ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले बात जो मैं बताना चाहूंगी वो है प्लेसमेंट का जो कीड़ा होता है लोगों को कि यार मुझे प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में ही चाहिए। अपनी मतलब एक टारगेट होता है, ठीक है, वो टारगेट आपको थर्ड ईयर से ही बना के चलना पड़ेगा। लाइक आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन सी कंपनी अभी आ चुकी हैं लास्ट प्रीवियस 2 to 3 इयर्स में, और कौन कौन सी कंपनी के आने की पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले बात तो अपने प्लेसमेंट ऑफिसर को आप बहुत ही ज्यादा घूस खिला दो जस्ट अ जोक अपार्ट। लाइक सबसे पहले बात, जो आपके जो प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं ना, मतलब जो हेड होते हैं प्लेसमेंट के, आप उनसे कांटेक्ट में रहो और उनसे थोड़ा गाइडलाइंस लेना स्टार्ट कर दो आप अपने थर्ड ईयर से ही। ठीक है, थर्ड ईयर से आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, आपको थर्ड ईयर में पढ़ाई के साथ साथ ये करना बहुत जरूरी है। जिनको प्लेसमेंट की जरूरत है उनकी बात कर रही हूं मैं, तो उनको क्या है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सब की भी जरूरत है। थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी प्लेसमेंट की जर्नी। ठीक है, इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपको स्किल डेवलप करने की। ठीक है, वर्कशॉप, डिफरेंट वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत है, इंटर्नशिप्स करने की जरूरत है इस टाइम पे, और आपको सॉफ्ट स्किल्स सीखने की जरूरत है। वी कैन से सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम देते हैं उसकी भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिटन टेस्ट लेती है, लाइक टेक्निकल टेस्ट लेती है रिटन में, और कुछ कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ओरल में वर्बल लेती है। सो ये सबकी प्रिपरेशन आपको तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, थर्ड ईयर से ही। थर्ड ईयर जैसे ही आप फिनिश करते हो, लाइक आपका अच्छे से रैंक आ गया, हाँ, और थर्ड ईयर में आपको CGPA अपना बहुत अच्छे तगड़े से बढ़ाना है। अदरवाइज जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है वो तो अलग ही है, उसको तो सेपरेट रखो। लेकिन जो मान लो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छा रैंक नहीं आया है, अच्छा ग्रेड नहीं आया है, तो आप थर्ड ईयर में आप ट्राई करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेड आए। और कॉलेज की बात करूँ ना, तो ग्रेड आना बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइक यू कैन हैव अ गुड ग्रेड, इवन 9 CGPA 9.5 CGPA बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आप इजीली गेन कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, कई कॉलेजेस में छुट्टी नहीं होती है, लाइक दे आर नॉट गिविंग लीव फॉर इंटर्नशिप के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। तो उनको क्या करना है, दे कैन डू वर्क, लाइक ऑनलाइन वर्क दे कैन डू। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं दे कैन डू ऑनलाइन इंटर्नशिप मोर इजिली, और कई इंटर्नशिप में तो अच्छा खासा पैकेज भी होता है। तो बहुत सारे लोग करते हैं ऑफलाइन, बहुत सारे लोग ऑनलाइन करते हैं, तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही था, इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, और डिफरेंट स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। स्किल्स इन द सेंस डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखना, या फिर एक सॉफ्टवेयर में इतना ज्यादा स्पेशलिस्ट बन जाओ कि कोई कंपनी आए उस कंपनी को आप अच्छे से बता सकते हो, लाइक डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, विथ योर प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट भी भाई तगड़ा रखना है। ठीक है, फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें भी आपको 110% देना है। जो बोलते हैं ना कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट छोड़ दो यार, मतलब ऐसे ही वो तो निकल जाएगा, कॉलेज की तरफ से तो निकल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कॉलेज आपको ऐसे ही पास कर देगा। कॉलेज को नहीं चाहिए कि बच्चे यहाँ रहे, वो तो फेक रहे बच्चों को, लेकिन आपको चाहिए ना, आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क बहुत अच्छे से रखना है, ताकि जो आगे की कंपनीज हैं वो आपको हायर करने में आपको ही इजी पड़े। ठीक है, आपको इजीली हायर करे वो। तो ये सब की जो जरूरत है ना वो बहुत है आज के टाइम पे, सही बता रही हूँ। आपके ग्रेड्स मैटर नहीं करते,
आप कैसे कोई भी चीज को इतना डीपली पढ़े हो वो भी मैटर नहीं करता है इस टाइम पे। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका प्रेजेंटेटिव रहा प्रोजेक्ट वर्क, आप कितना डीपली प्रोजेक्ट वर्क को सोचे हो, दैट मैटर्स फॉर अ कंपनी। आई कैन से बिकॉज आई हैव अ एक्सपीरियंस इन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और बहुत सारे लोगों का लिंक्डइन में मैंने देखा है, लाइक बहुत ज्यादा 4 बार फेल होना, 5 बार फेल होना, लाइक फेल होना इन द सेंस रिजेक्ट होना फ्रॉम द कंपनी। वो लोग फिर भी मोटिवेट होके अपना 100% दे रहे हैं। तो वाई नॉट यू पीपल, लाइक जो भी रिजेक्ट हो रहे हो, इट डजेंट मीन कि आप उस लायक नहीं हो। बस आपको ये है उस गलती को हम कैसे सुधारे और कैसे हम अप टू डेट रहे हर चीज में। जो भी कंपनी आती है सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको लग रहा है कि आपको ये स्किल्स आती हैं और ऐसा लग रहा है कि पैकेज भी अच्छा दे रही है कंपनी, सो गो थ्रू इट। लाइक जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में है उससे रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से बोल दो। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये जो कंपनी है वो ऑटोमोबाइल कंपनी है और आप हैं एआई डेवलपर है सपोज, ठीक है। लेकिन उस ऑटोमोबाइल कंपनी में एआई डेवलपर की भी जरूरत पड़ेगी ना। सो यू कैन जस्ट से देम कि इन योर कंपनी आई कैन फिट, सो लाइक I have experience, I have done this project, so this project can help in developing some software for you for selling your automobiles or something like that. So I'm not giving the exact example but just a glimpse of it. So it is like that. So you can have lots and lots of project, you can do lots and lots of project, not only in final year but you can start from 3rd year. So मुझे देखने वाले जितने भी अभी ऑडियंस है वो है 22 से 24 इयर्स के एज के बीच। मीन्स इसका ये मतलब है कि 3rd ईयर से 4th ईयर या 2nd ईयर से 4th ईयर के बीच के बच्चे हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट। वो सबके लिए है आज का जो वीडियो है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, लाइक मैं कैसे प्रिपेयर की। तो स्टार्ट करते हैं मेरा प्रिपरेशन जर्नी। मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की थी टिल दिसंबर। फिर उसके बाद जनवरी में जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार मुझे प्लेसमेंट चाहिए और अच्छी कंपनी में चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना है, सो आई जस्ट कम्युनिकेटेड विथ सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर सीटिंग इन प्लेसमेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो जिनका प्लेसमेंट हो चुका था, उनसे मैंने बात किया। और पता है उन्होंने क्या बोला, देख यार अगर तेरा प्रोजेक्ट वर्क तगड़ा रहा ना, लाइक तेरा प्रोजेक्ट वर्क के बारे में तुझे 100% पता है, तो सिंपल सा एक एनालिसिस ही कर दे, एक छोटा सा विंग ले ले, उसका एनालिसिस ही कर दे। लेकिन अगर तेरा जो तू प्रेजेंट कर रही है उस चीज को सर के सामने, वो अगर अच्छा रहा ना, देयर इज नो वन टू रिजेक्ट यू। ये ऐसा मुझे बोला गया था उस टाइम पे। तो मुझे लगा यार मैंने तो इतना बहुत अच्छा कुछ प्रोजेक्ट किया नहीं है, ठीक है। फाइनल ईयर का भी प्रोजेक्ट मेरा ऐसे ऐसे चल रहा था, बट जैसे ही मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लाइक आई हैव गिवन 2 to 3 इंटरव्यूज, उसमें से एक इंटरव्यू हुआ उसका कोई रिप्लाई नहीं है, किसी को ही नहीं आया। दूसरा हुआ उसमें मेरा इंटर्नशिप लगा था जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये सब चीज बीच बीच में चलती रही। फिर मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ मेरे पास भी थोड़ा स्किल्स है और मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकती हूँ। और मैं जैसे ही अपने सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना स्टार्ट की, लाइक आई वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद पीपल, आई वॉज जस्ट लर्निंग फ्रॉम देम कि कैसे फॉर्मली बात करते हैं। और हमको हर टाइम पे लाइक सम वी डोंट हैव टू से लाइक दिस वर्ड्स, ठीक है। तो ये सब वर्ड बोलना एकदम से बंद कर दो जो भी प्लेसमेंट में बैठ रहे हो। इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज दिस, सो यू कांट से like some, don't say like that. So people will get more irritated while listening from you. So you should be confident about what you are doing, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो डीपली आपको पूछेंगे, बेसिक चीज ही पूछते हैं। इवन आप एक्सपीरियंस भी हो जाओगे उसके बाद भी बेसिक चीज पूछते हैं।
तो मैं इसी वे से धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, और सबसे ज्यादा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो गाइस। क्योंकि एप्टीट्यूड में अगर आप पास हो रहे हो ना, आपको सीधा इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू कॉल पता है आपको, कंपनी में अप्लाई करना तो बहुत ही हार्ड है, लाइक गेटिंग इंटरव्यू इज वेरी हार्ड। ठीक है, उससे पहले आपको एप्टीट्यूड ये सब टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू में आप कुछ भी इमोशनली भी कुछ भी बात कर दो, वो आपको वो आपकी कंट्रोल में होता है इंटरव्यू कॉल। ठीक है, लेकिन अभी जो उससे पहले का 2 प्रोसेस होता है, लाइक टेस्ट होता है, टेक्निकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो देना इज मोर डिफिकल्ट। क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटर है आपके, और सभी अगर स्टार्ट कर दे देना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर थी एप्टीट्यूड टेस्ट में। मेरा टेक्निकल अच्छा था बट एप्टीट्यूड बहुत बेकार था। तो फिर जैसे ही मेरा एप्टीट्यूड में ही 1-2 राउंड खत्म हो गया था। लाइक मैंने मास रिक्रूटमेंट का भी दिया था, लाइक TCS का भी दिया था मैंने, पर उसमें भी मेरा एप्टीट्यूड के वजह से ही चला गया। लाइक टाइमिंग कम होती है और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है, उसकी वजह से मुझे नहीं मिला था वो। तो मैं वैसे ही की, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एबिलिटी है वो स्टार्ट की। क्योंकि मैं कुछ मॉक टेस्ट देती थी, उसका मॉक इंटरव्यू देती थी। तो ये सब चीज करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, और मुझे अपने अंदर खुद में ही इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया ना कि मैं अब मुझे कोई भी दूसरी कंपनी मिल जाए, मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि यस आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पूछेंगे, मैं प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बता सकती हूँ, अभी मैं क्या वर्क कर रही हूँ, दैट आई कैन से। तो ये सब जो चीज है वो आपके अंदर आनी चाहिए। वो कब आएंगी? जब आप एप्टीट्यूड वगैरह की प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट इंटरव्यू दोगे, या फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को प्रेजेंट करोगे। इवन इफ यू हैव योर पेरेंट्स विथ यू स्टेइंग विथ यू कैन जस्ट शेयर विथ देम, लाइक आप बस बताओ उनको कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो। इससे भी आपका जो सॉफ्ट स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो इन दिस वे आई ऑल्सो डन। मैं भी अपने पेरेंट्स को बताती थी कि मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। और कॉलेज टाइम पे देखो, कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना इज वेरी इजी, लाइक दे विल एक्सेप्ट इट, बट कंपनी के लिए इट इज डिफिकल्ट। तो ये सबको आपको अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। और यही सब था, लाइक टेक्निकल टेस्ट आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, मॉक टेस्ट इंटरव्यू जो होता है वो देना है अच्छे से, एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, टेक्निकल टेस्ट अच्छे से क्लियर करना है। आप कोई भी ब्रांच के हो और आपको बहुत अच्छे से अपने ब्रांच के बारे में पता है तो ही आप बोलो, अदरवाइज डोंट से। अगर कोई प्रोजेक्ट आप बनाए हो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में भी बनाए हो, लेकिन आप उसके बारे में थोड़ा ही जानते हो, ज्यादा नहीं जानते हो, तो उसको रेज्यूमे में बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊंगी कि हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे सो दैट यू विल हैव अ मोर अप्रोच। ठीक है, यू विल गेट मोर इम्प्रेस्ड विद कंपनीज। ठीक है, मैं कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी जो ये डिस्क्राइब करेगा कि हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आई नो, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। पता है, मैं भी स्टार्टिंग से अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती थी, और धीरे धीरे फिर मैं अपना रेज्यूमे को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते करते लास्ट में जब बहुत अच्छे से मॉडिफाई की, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था यार तब कि हाँ, ये जो रेज्यूमे है, दिस इज अ बेस्ट रेज्यूमे आई हैव फॉर अ फ्रेशर। ठीक है, फ्रेशर के लिए बेस्ट रेज्यूमे था जो मैं अपना लास्ट रेज्यूमे बनाई। एंड फॉर्चुनेटली वो भी, मतलब जैसे ही फर्स्ट रेज्यूमे मैं कोई कंपनी में डाली ना, तो वो कंपनी मुझे हायर की और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इस वे से आप भी अपना सॉफ्ट स्किल डेवलप करो, एप्टीट्यूड टेस्ट देना स्टार्ट करो, और टेक्निकल में तो आपको स्ट्रांग रहना ही है। और जैसे भी होगा मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी रिलेटेड टू रेज्यूमे, रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट। और यार कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आपको वेलकम किट नहीं मिला, आपको ये नहीं मिला। यार सब मिला है मुझे, बट मैं कुछ भी वीडियो नहीं डाली हूँ। डालती हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्यों नहीं दिखाऊंगी, मेरे को तो अच्छा है ना, मैं तो दिखाऊंगी, अपना एक वीडियो डालूंगी। पर देखती हूँ क्लिप्स है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कर्व्स ये सब है, बट ऑफिस में है, कुछ चीजें घर में है, तो ये सब चीज है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट। ये सेकेंड ईयर के भी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि थर्ड ईयर में जैसे ही पहुंचते हो आपको स्टार्ट कर देना है ये सब चीज के लिए प्रिपेयर करना।
At the same time you have to study for the technical one also, like your core subjects also, क्योंकि थर्ड ईयर में कोर सब्जेक्ट का स्टडी बहुत मैटर करता है और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर and keep supporting me, keep subscribing to my channel. Okay, tata, bye bye.